साउंड फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। शहर फैसलाबाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा टैक्स गुजार शहर है, जहां सबसे ज़्यादा टैक्स भी दिया जाता है पूरे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन सहूलियात और कारोबारी हालात जो हैं इस वक्त मुल्क के बड़े ज़ुबू हाल हैं। बजट तो पेश होना, लेकिन बजट से पहले बड़ी तंग दस्ती नज़र आती है हर तरफ। फैसलाबाद के 8 बाज़ारों की बात करें तो 8 बाज़ारों से निकल के बहुत सारी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं। जैसे इस वक्त हम जिना कॉलोनी मौजूद हैं, जो कि सबसे बड़ी हौज़री की मार्केट है। और अगर इसी हॉल की बात करें तो ये लिंकेज है पाकिस्तान हौज़री मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के साथ, यानी कि पाकिस्तान की बरामदात टेक्सटाइल 64% रखती हैं कुल बरामदात का। उस 64% में से सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है वो नेटवेयर रखता है, और नेटवेयर के अंदर ये हौज़री की मार्केट जो है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट तस्वर की जाती है और कहलवाती भी है और अपने आप को ओन भी करवाती है। लाखों करोड़ों अरबों का रोज़ की का हवाले से कारोबार यहाँ होता है, लेकिन इस वक्त कारोबारी सरगर्मियाँ बड़ी मान पड़ी हुई हैं। हम वेस्ट समेत कोई भी अपने जो है गारमेंट्स की बात करें, अंडर गारमेंट्स की बात हो, बैरून मुल्क बरामदगी की बात हो, सब कुछ यहाँ से होता है। इस मार्केट के अंदर रोज़ की बुनियाद के ऊपर जो है कारोबार के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो मूव हो रही होती हैं। एसोसिएशन के रहनुमा मौजूद हैं। इस वक्त कुछ हालात यहाँ भी मंदे नज़र आ रहे हैं उसके हालात के, क्योंकि नेटवेयर के जो एक्चुअल गुज़िश्ता महीने अप्रैल की रिपोर्ट के मुताबिक 34% एक साल के अंदर खसारा जाहिर कर रहा है। सिर्फ एक साल के अंदर कुल जो 10 महीने, अभी 2 महीने बाकी हैं, लेकिन इसकी रिपोर्ट के मुताबिक इतना ज़्यादा डेफिसिट के अंदर जो माली साल के अंदर नेटवेयर डिपार्टमेंट जो कि सबसे टॉप पे है। पाकिस्तान के टॉप 10 एक्सपोर्टर्स की बात करें उसमें भी सबसे पहले जो पहला एक्सपोर्टर है पाकिस्तान का वो भी नेटवेयर से वाबस्ता है, PHMA का रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर है। हमारे साथ हौज़री मैन्युफैक्चर के दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात करें। सबसे पहले इम्तियाज़ भाई से आगाज़ कर लेते हैं। अच्छा, इस वक्त मार्केट के अंदर परेशानी क्या है, लोगों के हालात क्या हैं, गाहकी कैसी है? बिलाशुबा कारोबार चल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चला रहे होंगे, कितने यूनिट्स अगर अंदाज़ा लगाएं बंद हो गए होंगे और किस पोजीशन में खड़े हैं लोग? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे मसाइल पे उन्होंने सोचा और प्रोग्राम बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। हमारे सबसे पहले तो ये मसाइल है वापडा का। हमें बिजली पूरी नहीं मिलती, इधर लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा सिस्टम है, जिसकी वजह से ये कारोबारी लोग, हम छोटे कारखानेदार परेशान रहते हैं, और बिजली के बढ़ते रेटों की वजह से और ज़्यादा परेशानी है। नंबर 2, हमें गैस के मसाइल बहुत है। गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, 24 घंटे में से हमें 2 घंटे मिलती है, और हम सिलेंडर यूज़ करते हैं। सिलेंडर के रेट के भी आपको पता है कितने अप्स हैं। हम क्या करें, ये ताजर बरादरी किधर जाएं? यान की इतनी शार्टिंग है, यान का इतना रेट है, हमें उसके बारे में भी कोई फैसिलिटेट नहीं किया जाता। हम उसे महंगे दामों यान ख़रीद करते हैं। लोकल मार्केट में मंदा तो पूरे पाकिस्तान में सब लोगों को पता है कितना ज़्यादा है। हमें बहुत ज़्यादा मसाइल है। मेरी तो हुकूमत से यही है कि हमारे छोटे कारखानेदारों को रसाई दीजिए। हमारी एक्सपोर्ट में कोई रसाई नहीं होती, PHMA की है, अगर हमें उसमें वो शमूलियत का कोई इतना मज़ा नहीं आता, ना हमें मिलता है। हमें गवर्नमेंट को चाहिए, जो इन्होंने मार्केटिंग ऑफिसर बनाए होते हैं, हमें उनसे, हमारी मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। ये मेरे प्रेसिडेंट साहब खड़े हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब खड़े हैं। हम माशाल्लाह इस कंट्री की सबसे बड़ी ये हौज़री की मार्केट है। इधर कारखाने सबसे ज़्यादा एशिया की, बल्कि ये जनरल सेक्रेटरी साहब बता रहे हैं सबसे बड़ी मार्केट है। हमें कोई एक्सपोर्ट की रसाई के लिए गवर्नमेंट करे। बहुत मंदा चाह रहा है इधर। अगर इधर मंदा है, हमारा कोई उधर सिस्टम चल रहे, कारखाने चलते रहें, लेबर चलती रहे। लेबर हमारी जो जुड़ी होती है वो हमारे साथ ऐसे ही होती है जैसे हाथ के साथ उंगलें, फिंगर्स हैं। इसी तरह से वो हमसे बिल्कुल नाता नहीं तोड़ती, हमें फिर उनके खर्चे उठाने पड़ते हैं। अगर वो कहीं चली भी जाए तो हमें फिर वापस लाने के लिए वो जहीं जाके बैठ जाते हैं, पैसे ले लेते हैं, पेश की हमें वो भी अदा करनी पड़ती है। हम तो इस मसाइल में हैं कि हमें जिस दफ्तर में जाएं लोग सोने की चिड़िया समझते हैं, बस अपने हिस्से के पार नोच लेते हैं, काम हमारे नहीं होते। हम पता नहीं कैसे काम करते हैं। जो काम है वापडा का है, सुई गैस का है, हमारे अपने मसाइल है। इस तरह मसाइलों का तो ढेर ही है, ये कब मसला हल होगा? अच्छा, आपसे एक बड़ी, मैंने जो सवाल आगाज़ में किया, अगर हम कोई रफ़ एस्टीमेट लगाएं, क्योंकि आप खुद फैक्ट्री ऑनर हैं, तो कितनी फैक्ट्रियाँ इस वक्त चालू हालत में होंगी और कितने लोग यूनिट्स बंद करके इस इंतज़ार में कोई अच्छे दिन आ जाए? तकरीबन 20% बंद है। तकरीबन 20% बंद है इस वक्त यूनिट जो है ना हमारे, और बिजली की वजह से, गैस की वजह से और काटन की वजह से 20% बंद है। ये सब बड़े छोटे यूनिट्स। अब पहले अमूमन फैसलाबाद भर में, गुलाम मोहम्मदाबाद, जहाँ भी चल जाएँ, लूम लगाते थे लोग। जी जी। फिर लोगों ने जब देखा कि लूम का कारोबार थोड़ा सा नीचे आया तो लोगों ने तेज़ी से हौज़री की तरफ कन्वर्ट हुए। आप सब जानते हैं, मेरे ख्याल में मेरी बात को सच्चा साबित कर सकते हैं। छोटे छोटे घरों में लोगों ने एक एक यूनिट लगा के अपना कारोबार शुरू किया कि चले एक अच्छा कारोबार, काम चला, भी बड़ा मुनाफा है, PHMA पाकिस्तान में टॉप पे आ गया। लेकिन उसके बाद अब हालात बड़े उल्टे घूम रहे हैं, ये गंगा उल्टी बह गई है। जी जी, ये तकरीबन पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है ये।
तकरीबन 600 कारखाने इधर हैं हमारे, लेकिन फैसलाबाद पूरे में तकरीबन 1600 कारखाने हैं जो लोगों के महलों में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ से ना तो गैस है, ना बिजली है, ना काटन अच्छा मिल रहा है। कारीगर जो है वो आजकल तकरीबन बेकार हैं। अच्छा, गवर्नमेंट तो कहती है हम छोटे कारखानों वालों को बड़ी सपोर्ट करते हैं, बड़ी किस्तें निकाल रहे होते हैं, कर्जे दे रहे होते हैं बिला सूद, ताकि ये लोग, लेकिन आज तक हमें तो कोई कर्जा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ना किसी ने लिया है, ना किसी ने मिला है अभी तक कर्जा। मतलब ये और अपनी गैस तकरीबन मेरा ख्याल है कि 24 घंटे में 2 घंटे आ रही है। गैस 2 घंटे आ रही है, 2 घंटे के बाद भी नहीं आ रही वो। और बिजली का यूनिट कितने का पड़ रहा है? तकरीबन 50 रुपये का पड़ रहा है। क्या इसके साथ कॉस्टिंग हो पा रही है? क्योंकि एक बनियान है, एक अंडरवेयर है, जब कोई भी चीज़ जब आप मार्केट में सेल करते हैं उसकी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बड़ी ऊपर जा जाती है। वो यही वजह काटन की, जो काटन ना होने की वजह से, बिजली महंगी होने की वजह से, गैस महंगी होने की वजह से उसकी प्रोडक्शन पर तो फ़र्क पड़ेगा ही ना उससे। और लेबर का तकरीबन क्या, क्योंकि अब गवर्नमेंट 32,000 कर चुकी है मिनिमम वेज, अब सुना जा रहा है बजट में और बढ़ा दिया। यहाँ पर जो मुलाजिम जो हमारे हैं वो डेली बेसिस पे होते हैं, जितना ज़्यादा काम कर लेंगे उतने ज़्यादा पैसे ले जाएंगे। लेकिन जब गैस नहीं आएगी तो कारीगर क्या यहाँ से काम करेंगे? वो बिल्कुल, उसकी भी तनख्वाह फिर उससे नीचे चले जाएगी। नीचे चले जाएगी। हाँ, जनरल सेक्रेटरी साहब मौजूद। लेबर हमारी बहुत परेशान, हम खुद बड़े परेशान हैं, कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हमारी मदद की जाए, हमें कोई गैस के मामले में, बिजली के मामले में, यान के मामले में हमारी मदद की जाए। अच्छा, एक साल पहले अगर थोड़ा सा अंदाज़ा लगा ले तो एक साल पहले यौन जो आपका कौन से जो है वो काउंट्स लगते हैं? हमारे जो इधर ज़्यादातर यानी इस्तेमाल होता है ना, वो 30 सिंगल का होता है। 30 सिंगल का। 30 सिंगल के प्राइस जो है ना, अगर हम पिछले साल की अच्छा, 30 निस्बत सिंगल के मैं मालूम है जी आपको जी पता, कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, 30 सिंगल के अंदर पाकिस्तान का अपना यौन भी, क्योंकि अच्छा पाकिस्तान इस्तेमाल का होता है। पाकिस्तान हमारे जो इधर लोकल में इस्तेमाल होता है, कह लें कि 99% पाकिस्तान का मेड यानी इस्तेमाल होता है। मगर हमारे ये मसले मसाइल चल रहे हैं कि 2 साल से बिजली के रेट और उसके प्लस यान के रेट इतने बढ़ चुके हैं कि वो हमारे हिसाब में नहीं रहे। पाकिस्तान की जितना कॉटन भी 24,000 हमारी से ऊपर जा चुकी है। हमारी जितनी भी मंडियां हैं, पेशावर लगा लें उसको बॉर्डर लगता है, कोयटा लगा लें उसको बॉर्डर लगता है, कराची लगा लें उसको बॉर्डर लगता है। हमारी ये हमारी एसोसिएशन के लेवल पे ये जो मार्केट है ना हमारी, इसकी मेन मार्केट ये मंडियाँ थी। इन मंडियों से आगे माल जिन लोगों के पास लोकल के लाइसेंस है एक्सपोर्ट के, वो एक्सपोर्ट करते थे हमारा माल। अब उनका क्या हो गया, वो बांग्लादेश चले गए हैं, सब इंडिया चले गए हैं। उसकी वजह क्या है कि उनका सस्ता मिल रहा है। हम उनको किसी भी हिसाब से जो है ना, उनके साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, कंपटीशन हमारा हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारी जो हुकूमत है उसको होश के नाखून लेने पड़ेंगे, वरना ये हमारी लेबर, अब हमारा अपना जो कारखाना है, हमने काम जो है हमारा 50% रह गया है पहले की निस्बत, 2 साल की निस्बत। कितना प्रोडक्शन थी पहले और अब कितनी? पहले अगर हमारी एक मिसाल है, किसी बंदे की 800 प्रोडक्शन थी, वो अब 400 पे रह गई है, 350 पे रह गई है। मगर क्या है, हमारी लेबर उतनी ही है। अब यहाँ तो उनको हम थोड़ा करेंगे, अब क्या होता है उसमें हमारी लेबर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, हमें उनको मजबूरन कुछ देने पड़ते हैं, कुछ उनके रेट बढ़ाने पड़ते हैं। इस वजह से भी हमारी महंगाई बहुत हो रही है। सर, मैंने ये सवाल किया जब उन्होंने कहा 20% कारखाने बंद है, ये तो 20 वो हैं जो मुकम्मल बंद है, बाकी वो हैं बकाया जो चल रहे हैं उन्होंने अपने प्रोडक्शन 50% पे कर दी है। ये बहुत बड़ा आदमी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आदमी है। एक तरफ है जो बाकी प्रोडक्शन कट ऑफ होना है, वो एक तरफ है। बाकी बहुत सारे कारखाने इस वक्त ऑक्सीजन पे हैं, ऑक्सीजन समझते हैं कि थोड़ा बहुत उन्हें कुछ मिल रहा है, आ रहा, अगर वो भी खत्म हो जाए तो बंद हो जाने का खदशा है। मैं कहता हूँ चलाने वाला अपना भरम रखे हुए है कि यार फैक्ट्री चलती पई है, हमारा यकीन करें कि जो आपने बात कही यही है। हम सिर्फ सफेदपोश लोग होते हैं, छोटे कारखानेदार होते हैं, हमें तो सिर्फ गवर्नमेंट की फर्स्ट लाइन पे चाहिए होती है फैसिलिटी, लेकिन नहीं मिलती। यान के इतने रेट है, हुकूमत कोई काटन लगाने के बारे में नहीं सोच रही, मिलने वाले अपनी मर्जी से धागा बाहर भेज रहे, हमें महंगा परचेज करना पड़ता है। अब अमेरिका कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है? हाँ, पाकिस्तान में कॉटन कम है लेकिन एक्सपोर्ट खुली हुई है, वो बनाते हैं, बना के बाहर ये जो बड़ा माफिया है बेल्ट था उस पे सब जो है ना शुगर कैन लग गया है, वो अब हमारी ज़ाहिरा ऑलरेडी कम हो रही है। अब हुकूमत को इसके मामले में देखना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट बंद करे उसकी। पंजाब ने इस पर ये किया कि जो 25 लाख एकड़ थी उसे 50 लाख एकड़ का टारगेट किया पाकिस्तान कॉटन का, कि ये फिक्स है, लगेगी, और इसमें महकमा ज़राअत मेरे ख्याल में इससे कोई फ़ायदा थोड़ा सा होगा। अगर जब ये काम होगा तो फ़ायदा होगा, मगर उस वक्त तक तो चलना है कि नहीं चलना, जब तक फसल आएगी। उसके लिए तो यही है ना, एक्सपोर्ट के पाबंदी लगे इस पर, यान के एक्सपोर्ट के रॉ मटेरियल जो है नहीं हमारा जाएगा, पाबंदी हो। हमारा जब तक रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होगा हमें कुछ फायदा नहीं है, हमारी लेबर जो है ना वो सड़कों पे आती रहेगी। बिल्कुल, $1 का देके फिर $10 का हम वापस लेते हैं, उसका तो कोई फायदा नहीं है हमें। बिल्कुल। उसका आप थोड़ा सा आगे आ जाएं, एक दोस्त और मौजूद। भाई साहब, आप
ख़ास किस हवाले से बताएंगे? यहाँ दुकानदार हैं, बिल्कुल मुझे ये लगता है कि मैं जब भी इस मार्केट में आता था, यहाँ गुजरने के लिए रास्ता नहीं मिलता, दुकानदार के पास टाइम नहीं होता देखने का, लेकिन इतने दुकानदार फारिग बैठे हैं कि वो अपने मसले बताने के लिए खुद भी उठ के आ रहे हैं कि हमें इस वक्त गाहक की तलाशी, और जो टाइम हो गया इस वक्त गाहकी का वक्त होता है। ऐसा बात यही है ना कि महंगाई पहले से दुगनी तिगनी हो गई है, अखराजात बहुत बढ़ गए हैं, और जिसकी वजह से ऊपर से बिजली वगैरह नहीं मिल रही, गैस नहीं मिल रहा, ये तो मसाइल सारे लेबर के नाल। ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਯੋਮੀਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਈ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਓ ਕੁਛ ਨਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਤੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਆ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ वो भी ठीक रही है वैसे। हाँ जी, लेकिन ठीक रहे ना ਪਿੱਛੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਪੀਐਚਐਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ थोड़ी लोड़ हाँ साड़ी लोड पे। मैं ये बताऊँ, अगर हमने वापडा का कनेक्शन लेना है तो वो समझ लें भी 99% नामुमकिन है। पता नहीं क्या क्या हमें मसाइल से गुजरना पड़ता है, बस क्या बातें बताएं अपने, यानी कि इन्हें रिश्वत तक हमें लगानी पड़ती, फिर जाके ये हमारे मसाइल होते हैं। आखिर कब तक? पूरी दुनिया में ऐसे नहीं है, छोटे कारखानेदार को फैसिलिटेट किया जाता है, इधर नहीं है बिल्कुल एसएमई। बल्कि मैं आपको ये अमेरिका की, पाकिस्तान की, पूरी दुनिया की एक रिपोर्ट नाज़रीन से शेयर कर देता हूँ। मैं बल्कि पहले भी प्रोग्राम में कह चुका हूँ, पूरी दुनिया में जो LSM होते हैं, जिसे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर, यानी कि बड़े सनतकार होते हैं, वो सिर्फ 20% 20% नौकरी देते हैं, जबकि 80% सिर्फ स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज देते हैं। जैसे कि आप लोग सब खड़े हैं, छोटे कारखाने में होता है, बड़ा तो सारा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, मशीन ऑन की, एक बंदा 100 मशीन पर खड़ा होता है, वो ऑटोमेटिक जनरेटर चल रहा होता है। अब मैं वापडा के मसाइल बताता हूँ। B1 1 मीटर लगता है वापडा का, वो किस लिए? वो छोटे कारखानेदार के लिए। ये इधर मेरा ख्याल माशाल्लाह हमारे पास जो इधर हौजरी का 250 से 300 यूनिट है, आप चेक कर लें, आपको 15 मीटर नहीं B1 के मिलेंगे। आखिर वो फैसिलिटी किन के लिए है? अगर हमारे लिए नहीं, इन लोगों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, किन के लिए है? इनके लिए। मैं जैसे साहब, आप आखिर पे क्या मुतालबा करेंगे? बजट आ रहा है अब आगे, बजट हमारे लिए बहुत आसान होना चाहिए। अगर मैं चलना, मार्केट में चलना है, बाज़ार में कंपटीशन में चलना है, तो मैं बहुत सहूलतें देनी चाहिए गवर्नमेंट। बहुत सहूलत देनी चाहिए। मैं प्रोग्राम के यहाँ इस चीज़ के आखिर पे ये कहना चाहूँगा कि ये दो सारे मौजूद थे, अपने मसले बता रहे थे। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने मसाइल के बारे में? वो जैसे खिदमत मराकज़ पुलिस के लिए बनाए गए हैं ना, इसलिए मैं मानना सिस्टम भी यही होना चाहिए कि एक विंडो पे सारे काम हो जाए, 1 विंडो हो जाए तो आसानी है। जैसे आपने बताया, और वैसे भी जो सनतकार है, जो कारोबारी तबका है, जिसने कोई यूनिट लगाना है, कोई कारखाना लगाना है, वो पैसे लेके ही आ रहा है, लेके भाग तो नहीं रहा, गवर्नमेंट को दे रहा है, तो 42 महकमों के आगे घूमना पड़ता है, उनको माल पानी लगाना पड़ता है, फिर जाके हमारे काम होते हैं। मैं तो इससे पहले ये कह चुका हूँ, फेडमिक में बैरून मुल्क इंडस्ट्री लगाने वाले चाइनीज मैंने देखे हैं, वो रोटी मंगा खिला रहे थे, जूसेस पिला रहे थे, हमारी फाइल साइन करा रहे। यहाँ हमारा क्या हाल होगा? इन कानून को 1 विंडो होना चाहिए, सब 1 विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। एक और मुतालबा है कि 1 विंडो के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती रही, ऐलानात नज़र आते रहे, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं है। तमाम जो कारखाना मालकान हैं, उनका एक कहना है कि ये एक छोटा स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं, इनको सहूलतें दी जाएँ, बजट के अंदर कुछ रिलीफ पैकेजेस निकाले जाएँ, बेल आउट, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि छोटे कारोबारी अफराद के लिए कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं बजट के अंदर, अगर आती हैं तो इनको सपोर्ट मिलती है। ये मंडी चलेगी तो ही जो है वो पाकिस्तान की मौशत चलेगी, क्योंकि पाकिस्तानी मौशत का दारोमदार इनके ऊपर है। कारोबार चलेंगे, मज़दूर को रोज़गार आएगा, मज़दूर आगे मार्केट में लगाएगा, ये पैसा घूमेगा। तो मैं बारहा कहता हूँ, ये सर्कल जो है कैश फ्लो का, ये रूटीन के मुताबिक आएगा। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हौजरी मार्केट के अंदर मौजूद हैं, वर्कर्स मौजूद हैं, मालकान दीगर मौजूद हैं हमारे साथ। पहले भी एसोसिएशन के अहदेदार जो हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त हालात वाक़या जो हैं वो काफ़ी हद तक ख़सारे में हैं, क्योंकि पॉइंट्स जो जितने भी देखें, तो वो GDP हो, वो जितने भी तरक्की के पॉइंट्स सब जो हैं वो मनफी नुकात दिखाते नज़र आते हैं, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो वर्कर है, क्योंकि कम आमदन है, पाकिस्तान इस वक्त एक रिपोर्ट के मुताबिक सस्ता तरीन मुल्क है रहने के लिए, लेकिन उसके मुकाबले में आमदन ना होने के बराबर होने की वजह से और
बड़ी तादाद में बेरोज़गारी की वजह से मजदूर परेशान हैं। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कितने साल से यहाँ काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 37 साल से ये कारोबार कर रहा हूँ माशाल्लाह। और इससे पहले मेरे वालद साहब भी इसी फील्ड में थे। क्या इस हालात वाक़ है, कभी इससे पहले भी बड़ा मंदे का बोला जा रहा है जी, आया हुआ बड़ा खसारा है नहीं, क्या? ये बात आपकी, पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ पहुँचा रहे हैं चैनल के ज़रिए अरबाब इख्तियार तक। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है जो मेरी जहनीत के मुताबिक, वो महंगाई है। बिजली महंगी है, गैस महंगी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत महंगी है। उसकी वजह से जो है ना प्रोडक्शन भी कम है और आगे सेल बिक्री भी कम है। उसकी वजह से ज़ाहिर है बेरोज़गारी भी है। अगर प्रोडक्शन ना होगी तो मज़दूर को वर्कर को काम नहीं मिलेगा और बेरोज़गारी फैलेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये बड़ी पॉलिसी मैटर करती है कि छोटे कारखाने जो सबसे ज़्यादा नौकरियां देते हैं, जब ये बंद होंगे या ये हाफ कैपेसिटी पे चलेंगे तो हालात तो ख़राब होंगे, जो कि हमें नजर बिल्कुल आ रहे हैं। होंगे। किसी भी मुल्क को चलाने के लिए जो दरमियाना तबका होता है वो उस मुल्क की रीढ़ की हड्डी होता है। जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोग हैं वो तो दुबई से भी जाके शॉपिंग कर लेंगे। चलाने के लिए मेरे जैसे, आप जैसे सफ़ेदपोश लोग जो होते हैं वो दरकार होते हैं। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, उनकी कमर टूट चुकी है। सादे लफ्ज़ों में ये कहना चाह रहा हूँ मैं। उनके लिए काफ़ी अपने आप को सर्वाइव करना और ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा है। मज़दूरों का क्या इस वक्त सिचुएशन है? एक आम मजदूर जो कि अगर देखें डेली वेजेस है यहाँ, जब वो लेकिन डेफिनेटली जब जो मैन्युफैक्चरर हजरात हैं, जिस तरह आप मार्केट में विजिट कर रहे हैं, अगर इनके पास अच्छा काम होगा, भरपूर काम होगा, तो वर्कर को भी काम मिलेगा। ये डेली वेजेस पे होते हैं, पर डजन के हिसाब से इनकी मजदूरी होती है। अगर हमारे पास काम नहीं होगा तो ये भी मुंह लटका के शाम को घर को चले जाएंगे। तो इनके लिए ज़्यादा हालात बहुत संगीन हो गए हैं। मेरी ये गुजारिश है अरबाब इख्तियार से भी, जो कुछ भी करें, कपास हमारी अपनी पाकिस्तान की प्रोडक्शन है, उसकी कीमतों को कंट्रोल करें। कोई फार्मूला लाएं, कोई उस पर लाएं। सियासी मामलात भी देखें लेकिन कारोबार के मामलात भी देखें। मुल्क सियासत से भी चलते हैं लेकिन पहले कारोबार से चलते हैं। बड़ी खूबसूरत आपने बात की है, क्योंकि मैं इससे पहले हम कि जो अगर हम देखें मईशत के ऊपर, पहले जमहूरियत के ऊपर बहुत सारे मुआहदे होते रहे कि हम मिल के चलते हैं। अभी भी देखें तो बहुत सारी बड़ी जो हुकूमती जमात है, इसके साथ बेशतर जमातें जो खड़ी हैं और इत्तेहाद के साथ खड़ी हैं। ऐसे ही अगर मईशत के लिए सबको मिलकर एक फार्मूला, एक पॉलिसी तय कर ली जाए तो बेहतर मुल्क चल सकेगा। अस्सलाम वालेकुम। आप भी मार्केट में कारोबार करते हैं, क्या हालात वाक़ हैं भाई साहब? अभी इस वक्त करंट अगर सिचुएशन देखें तो हर कोई परेशान नज़र आ रहा है कि ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है हौजरी की। नेटवेयर पाकिस्तान का सबसे बड़ा तरक्की करने वाला शोबा है, लेकिन इस वक्त वो मनफी रुझान सबसे ज़्यादा दिखा रहा है। इसमें जो कौन करता है, ये तो हमारे अमाल है ना, हमारी जो सोच है, ये हमारे अमाल है। जिस तरह के अमाल होंगे उसी तरह का हमारे ऊपर ये सारी चीज़ें नाफिज होंगी। लेकिन डेफिनेटली उन अमाल के साथ अल्लाह ने हमारे हाथ में कोशिश भी रखी है। वो कोशिश तो डेफिनेटली हमें मुस्बत करनी होगी तो ही बेहतरी होगी। ये तो नहीं कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं और कहें जी हमने अब नेक हो गए हैं तो अल्लाह ने रिस्क भी दे देना सारा। नहीं, वो नेक से इसके ये नहीं है, जो तो लिखा वो तो देगा, बिल्कुल सही, तो वो दे भी रहा है। ये सारे यानी जो हमारे साथ क्राइसिस हैं, देखा जाए तो ये तो चीज़ है ना। अगर आप भी माशाल्लाह समझदार हो, अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाए तो मैं कहता हूँ अमाल देखो ना, अभी मौसम क्या होता है तो अल्लाह कैसे बदल देते हैं। हालात भी अल्लाह ताला ही बदलेंगे, हालात भी अल्लाह ताला बदलेगा। वैसे ऑप्टिमिस्टिक होना भी चाहिए, ये पूरी उम्मीद है कि हालात बदलेंगे। आने वाला बजट है, क्योंकि हमारा मकसद भी ये था कि बजट बिल्कुल सर के ऊपर है। मज़दूर को, छोटे तबके को, छोटे सनतकार को, छोटे कारखाने वाले को क्या दिया जाए ताकि वो अपने पाँव पे, अपने फुट स्टेप्स पे आ सके और ये मईशत का एक पहिया जो पाकिस्तान का चलता हुआ नज़र आए। अस्सलाम वालेकुम। आप यहीं का वर्क करते हैं, कितने साल हो गए? मुझे तकरीबन 15 साल हो गए। क्या हालात वाक़यात, क्या अभी तो मसला है, हालात- कहाँ से शुरू? मसला महंगाई का ज़्यादा, और उसके बाद हमारा सियासी इस्तेकाम हो मुल्क में, इंशाल्लाह उसकी वजह से ठीक हो जाएगा। अच्छा, अगर एक साल कबल लगाएं तो एक जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितनी थी? खाम माल कितने का था? जो एक बुनियाद तकरीबन कितने डबल की से अब ऊपर जा रहा है। डबल से मतलब ऊपर। 200 में था ना, वो 400 से भी ऊपर जा रहा है। इस वजह से काम काफ़ी स्लो है, मतलब ना होने के बराबर है। और अभी ईद पे कुछ काम वाम चले थे, अभी उसके बाद तो बिल्कुल स्लो है ना, क्योंकि अभी ना होने के ये जो बराबर है। सीज़न है, छोटी ईद के बाद बड़ी ईद का, अब बड़ी ये ईद का सबसे ज़्यादा भरपूर सीजन होता भरपूर है, सीजन भरपूर सीजन होता है, लेकिन कोई क्योंकि काम गर्मी नहीं। आ रही है, लोगों ने वेस्ट लेनी है, सब कुछ अपने गारमेंट्स यूज़ करने होते हैं। काम तो बिल्कुल ना होने के बराबर है ना। अगर हमारे पास होगा तो हम लेबर को देंगे, वो हमारे पास काम ही नहीं है तो फिर लेबर को कैसे देंगे? तो क्या आपके सजेशन क्या, बजट आ रहा है कि हुकूमत क्या किन चीज़ों को तवज्जो दे? गवर्नमेंट को एक तो सियासी इस्तेकाम लाना चाहिए, उसके बाद ही मैशत ठीक होगी। मतलब लोग बेयकीनी का शिकार हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता हो कल को होना क्या, ताकि लोगों के पास पैसा वो निकाल हाँ वो निकालें। हाँ यही बात। चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप भी यही मार्केट में कितने साल से हैं? मैनू 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। की हालात आ गए बुरे या चंगे या बहुत बुरा हालात है की बुरे दे विच बहुत बुरा की हो गया?
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 16-17 ਦਾ ਬੋਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 34,000 ਦਾ ਬੋਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਯੌਨ ਹੈ। ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਰੂਈ ਦਾ ਰੂਈ ਦਾ ਧਾਗੇ ਦਾ ਧਾਗੇ ਦਾ। ਧਾਗੇ ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ 16-17,000 ਦਾ ਬੋਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 34,000 ਦਾ ਬੋਰਾ। ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆ? शदाद 2 आ, काफ़ी अकाउंट तो काफ़ी ज़्यादा है, कुछ 29,000 का है, कुछ 33,000 का है, कुछ 32,000 ये पहले का कितने का होता था? 17 का, 12 का, 10 का, ये ऐसे हालात यानी कि 10,000 तक कीमत बढ़ गई है। कीमत डबल हो गया। और एक चीज़, एक प्रोडक्ट यहाँ पड़ी है, हाँ ये जी। कितने की होगी? ये हाँ, पहले डबल हो कितने गया। की थी? हम जे 600 रुपए की दर्जन देते थे, हम जे अभी 1200 की दे रहे 12 हैं। को दे, और आगे जो ग्राहक सेल नहीं है, सेल नहीं है, उसकी परचेज पावर परचेज नहीं है। यानी कि ये सेम ऐसी है जैसे 8 बाजारों में कपड़ा नहीं खरीदा जा रहा। हाँ एक सूट जो 800-900 का मिलता था, वो आज 2400-2500 का 2500 आवाम का के लिए खरीदनी होगी। खरीद नहीं है। वो हाँ पुराने जी। से गुजारा कर रहे हैं। धागे की वजह से हम बहुत मजबूर है। तो अगर ज़्यादा कपड़ा थोड़ा पैदावार, रुई अच्छी हो जाए, रुई अच्छी हो जाए, बेहतर हो सकती कोई रायत हमें मिल जाए, हम आगे रायत काटने को ले लेगा हमसे भी। है। चलें, कुछ चलता कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप इसी मार्केट से हैं? अच्छा, थोड़ा सा आगे आ जाए। और सब कितनी देर होगी आपको यहाँ कारोबार करते हैं? ये जी जनाब मेरे हाथों से मैं 41-42 साल हो गए। चलें, आपसे फिर ये एक मुख्तलिफ सवाल होगा। दुख नहीं होता जब यहाँ ऐसी बातें होती हैं कि यार क्या हालात हैं, मार्केटें बंद करें, कारखाने बंद और करें? कारोबार है ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है हमारे मुल्क को। सारा जो भी है कपास हो जाती है, दूसरे मुल्क शिफ्ट हो जाती है। हम दूर बाजारे अपने दिहाड़ी के लिए परेशान हैं, हम कारोबारी आदमी भी सब परेशान हैं। मतलब कि कोई अच्छा, मतलब आपका कारोबार तजुर्बा नहीं। मलिक साहब, फिर कोई सोल्यूशन भी, हल भी होंगे ताकि हम चाहते हैं गवर्नमेंट तक पहुँचे, क्योंकि उनके अभी समझ में नहीं आ रही, फिर आपकी समझ उनके तक पहुँचे। सर ये है कि ये एक्सपोर्ट वगैरह जो ये करते हैं ना, बाहर भेजते हैं, ये रुई की? रुई का, ये रुई बंद करें, ये अपने मुल्क में सब कुछ करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वाफर का। यानी कि अगर रुई बढ़ जाए, मतलब क्योंकि हमारी पैदावार भी कम है, मतलब पिछले साल जो है 60 लाख गांठ हुई है, अगर यही बढ़ के बेल जो हैं वो 1 करोड़ से ऊपर चले तो भी हमें आसानी हो जाएगी। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपको लगता है नहीं रेट रुई के भी? ये जो है ना, ये मानचेस्टर है, बिल्कुल ये एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, इसकी कोई कदर नहीं कर रहा। ना कोई एमएनए आता है बोर्ड लेकर निकल जाता है, एमपी आता है, चलो बहुत दोस्त है हमारे, उनको कुछ नहीं कहना, हम मैंने को कहना है। ठीक हो हाँ, तो लेकिन असूली जो है ना, ये कुछ नहीं करते, आते हैं चले जाते हैं, ये बात है। लेकिन कोई सड़कों का हाल देख लें, कुछ भी नहीं कर रहे। स्ट्रीट लाइट है, ये अपने तरफ से सारे हौसली वाले हमारे खालिद साहब हैं, ये अपने ग्राह से सारी यूनियन जो है वो करती है। मतलब कि कोई सरकारी वगैरह कोई हमें एड नहीं देते। कोई एड नहीं देते। ये बड़ी ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 900 ਦਾ हो अच्छा, गया। ये बताएं ना, ये मैं आपसे पूछ रहा था। शापर पहले डालने वाला हाँ जी। 500 रुपए का किलो मिलता था, अभी 1000 रुपए किलो मिलता है, इसमें भी- 930 रुपए। इसमें भी मतलब इजाफा डबल हो गया। यानी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कमी, बिजली वो हर महंगी चीज हो गई हर है, चीज गैस हर जो चीज, इस्तेमाल हाँ होती है वो जी। महंगी जो हो भी गई। बनान में जो काम होता है वो डबल हो गया। यानी कि फिर बनियान की जो आपने सही मुश्किल कहा है। 600 रुपए वाली थी, 1200 की, 1000 के दर्जन के दर्जन ऊपर है। जाती हाँ थी। जी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। मजदूर हैं, आप क्या करते हैं? हम इधर प्रेस करते कितने हैं। साल हो गए हैं पहले का? तकरीबन 55 से इधर हूँ। तो क्या हालात सच्ची है? मालिक जो बता रहे हैं जो वो ये झूठ तो नहीं कह बोल रहे रहे? हैं हकीकत है और साफ कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। लेकिन जो हम मजदूरी 2 रुपए लेते थे, अब 10 में मिलती है, हमारा गुजारा नहीं होता। गुजारा नहीं नहीं होता। हो रहा। ये असल इतने के तंग हो चुके हैं कि ज़रूरत के वक्त तंग हो चुके हैं। लेकिन मजदूर को देख लो, बेचारा परेशान है। उसकी आगे 700-800 की दिहाड़ी बनती थी, 1500 की भी बनती, ताई नहीं उसका सारा। हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा किया आपका इस वक्त? हुकूमत से है ज़रा मेहरबानी करे, महंगाई के कंट्रोल करे, जो हमें परेशानी है ये हल करे। जो ये कह रहे सूतर आगे 1300-1400 का 14,000 का बोरा था, अब वो 30,000 का वो बोरा, हम क्या करेंगे? बहुत ही कितना कमा लेते हैं आप? हम आगे कमाते से 20,000, अभी 10-12 हज़ार भी कमाना औखा हुआ है हमें, मुश्किल हो गया, बहुत ही औखा हुआ। अच्छा, क्या एक मालकान यहाँ कह रहे हैं कि जो कुछ तो मिलें हुई हैं बंद, कुछ चल रही हैं 50%, यानी कि आधा दिन चलती आधा दिन बंद रहती, तो बिल्कुल फिर ऐसे वो ही तो फिर मजदूर की तनख्वाह तो 10 से भी नीचे, 20 से भी नीचे आई। बहुत ही कम परेशान हुए हैं मजदूर। तकरीबन जो हफ्ते का है ना 7-8 हज़ार बनाते थे, वो 3,000 भी नहीं बनाते हफ्ता। इतने के परेशान है, मालिक के पास पैसे मांगने जाते हो, लड़ते आगे से, लड़ते आगे। अच्छा, एक चीज़ बड़ी मेन है कि आप आगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वकार। उम्र क्या आपकी? 15 साल। पढ़ते थे पहले? कौन सी क्लास में? 6 में। छोड़ दिया? पढ़े हो अभी भी? छोड़ दिया। कितने देर होगी छोड़े को? साल हो गया। साल हो गया। तो वजह छोड़ने की वजह? मजबूरी है। क्या मजबूरी बताओ ना। मजबूरी ये है तो पापा रिक्शा चलाता है, तो घर में खर्चे नहीं पूरे होते। वैसे दिल है पढ़ने का दिल भी नहीं है। चले, अब साल है एक, वैसे सब ये वो भी दिल से उठ गई है पढ़ाई। क्या है? अस्सलाम वालेकुम बेटा, इधर आओ। क्या नाम है आपका? जैन। आप भी इधर काम करते हो? कितनी देर हो गई है?
पहले पढ़ते थे? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 7 में। छोड़ दिया अब? हाँ जी। ये जाते हो अभी भी? नहीं। दिल करता है पढ़ने को? आगे पढ़ना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? नौकरी लगने जाता हूँ। नौकरी लगना चाहता हूँ। चलिए देखें, ये असल अलमनाक चीज़ है कि चाइल्ड लेबर जो है वो पूरी हर जगह बैन थी, लेकिन ह्यूमन राइट्स तो बोलेगा और चीखेगा भी, चलाएगा भी, क्योंकि हमने इन्फ्लेशन इस हद तक पाकिस्तान के अंदर शरह महंगाई को बढ़ा लिया कि एक आम तबके के लिए जीना महाल हो गया। जब जीना महाल हुआ तो उसने अपने बच्चों को, जो कि इस मुल्क के मामार थे, मुस्तकबिल थे, उनको निकाल बाहर करके स्कूलों के अंदर से निकाल कर मार्केट्स के अंदर डाल दिया। और वो दुकानदार या मालकान जो है उनको ये 50% डिस्काउंट पे पड़ते थे। उन्होंने कहा चलें इनसे गुजारा करें, क्योंकि उनको इनके ऊपर तरस है कि इनका कारोबार जो है वो चालू नहीं हो रहा। तो ये मसाइल जो है अगर घूम फिर कर इसे पूरे का तकाबली जायज़ा लें तो इस वक्त हालात वाक़यात आवाम के हाथ से निकलते नज़र आ रहे हैं। हुकूमत बजट्स के अंदर गौर व फिक्र करे ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिलता नजर आए। एक ब्रेक लें। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। कारोबारी तबके की बात करते हैं तो पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की बात कर रहे थे, क्योंकि हौजरी और सेक्टर की बात कर रहे थे। काशिफ ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, आपका साबिक चेयरमैन PHM है, एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रह चुके हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, फेडरल चैम्बर के मेंबर भी रह चुके हैं, जबकि एग्जीक्यूटिव मेंबर रह चुके हैं, जबकि इस वक्त आप पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के फैसलाबाद के सदर हैं। भाई कैसे देख रहे हैं इस वक्त आप कि नेटवेयर शोबा जो कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ शो कर रहा था, पाकिस्तान के 64% बरामदात में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रखने वाला ये एक सेक्टर है, लेकिन 34% डिक्लाइन एक साल के अंदर ये दिखा रहा है 10 माह के अंदर। तो आने वाले महीने कैसे होंगे? बजट आ रहा है सर पे, बहुत सारी उम्मीदें व्यवस्था की जा रही हैं। गैस सब्सिडी वापस ली लेकिन दोबारा दे दी गई, लेकिन आगे बिजली अभी बहुत महंगी है। देख क्या रहे हैं सूरत हाल के नेटवेयर क्या वापस पाँव पे आएगा? डिमांड पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा है, टॉवल और बेडवेयर के अलावा सब कुछ डिक्लाइन नज़र आ रहा है। देखिए बिलाल, मैं सबसे पहले स्टार्ट ये लूँगा कि जो पिछली दौरे हुकूमत में जो हमारी एक्सपोर्ट $32 बिलियन पे जो रिकॉर्ड गई थी, नो डाउट उसमें गवर्नमेंट की पॉजिटिव इंटेंशन थी, लेकिन उसमें जो पॉलिसी दी गई थी वो हमारे स्टेक होल्डर्स ने दी थी, वो इंडस्ट्री के जो लोग थे उन्होंने दी थी। फैसलाबाद चैम्बर के अंदर डिमांड्स दी गई थी और ये उसका रिजल्ट था कि गवर्नमेंट हमारी जो गुजारिशात है, जो हमारे मुतालबात थे उनको मानते गए और ग्रेजुअली हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती गई। कोविड के अंदर उन्होंने राइट टाइम डिसीजन लिए, एक्सपोर्ट बढ़ गई। हम बार बार हर फोरम पे ये कहते रहे हैं कि अगर सेंटिमेंट बनेगा, कस्टमर का ट्रस्ट बनेगा, तो बांग्लादेश के ऑर्डर सब मूव हुए थे पाकिस्तान में। लेकिन हमारी अपनी ही गलतियां थी कि जब हमारी गलतियों की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान का जो इमेज हमने बना दिया लास्ट ईयर, रिजीम चेंज आ गई, उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, उसके बाद डॉलर की जो प्राइस है वो कहाँ जाने, पाकिस्तानी करेंसी डिवैल्यू होना शुरू हो गई। ये सारे वो फैक्टर्स हैं। फिर बिजली आपकी महंगी हुई, गैस का पता नहीं है, तो हमें तो खित्ते के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। और उसके बाद जो खबर पूरी दुनिया में गई कि पाकिस्तान में तो LCM भी ओपन नहीं हो रही, तो ये वो सेंटीमेंट है कि जब कस्टमर को जाके पता चलता है कि आपके मुल्क में जहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए, रॉ मटेरियल मंगवाने के लिए LC ओपन नहीं होगी, बिजली महंगी हो गई, इन्फ्लेशन आपका ज़्यादा हो गया, और ये सारे फैक्टर जब एक्यूमुलेट करें आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। तो जब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ गई तो उसके बाद कौन बेवकूफ़ है जो पाकिस्तान में ऑर्डर्स देगा? अब ये पूरे का पूरा सेंटीमेंट चेंज करने की ज़रूरत है। अगेन हम इसाक डार साहब से पूरा 1 साल हो गया है, मीटिंग्स का टाइम लेते रहे, लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं मिला। हम इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के इंतहाई शुक्रगुजार हैं। FBR के साथ हमारी मीटिंग्स हुई हैं। नवीद कमर साहब ने हमें ऑलवेज पॉजिटिव रिस्पांस दिया। अभी लास्ट वीक भी हमारी इस्लामाबाद में मीटिंग्स हुई हैं, FBR के चेयरमैन से हमारी मीटिंग हुई है। उन्होंने हमें क्लियरली बोला है कि हमें पता है कि इस टाइम पे इंडस्ट्री जो है वो जहाद कर रही है, ख़ास तौर पे एक्सपोर्टर जो है, और अगर वो जहाद कर रहे हैं और ये जो रेवेन्यू हमारा एवरी मंथ जो एक्सपोर्ट की मद में हमने कमाना था वो डिक्लाइन हो रहा है। बेसिकली हमने अगर $2 अरब की अगर एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुई है तो $2 अरब की जो फोरकास्ट थी, जो हमें मिल सकता था, जो हमारे पास कैपेसिटी अवेलेबल थी, वो भी हमने लूज़ की है। अब $4 बिलियन ये हम लूज़ कर चुके हैं एक्सपोर्ट की मद में। लेकिन ईवाने वाला में हमें ये भी आवाज़ें सुनने को मिली हैं कि जहाँ पे अगर $2 बिलियन की एक्सपोर्ट कम हुई है, वहाँ पे $8 बिलियन की आपकी इंपोर्ट भी कम हुई है। तो आप एवरेज और प्रोपोर्शन चेक करें। तो हमने उन्हें समझाया कि भाई अगर $8 बिलियन की इंपोर्ट कम हुई है, ये आप एक्सपोर्ट बढ़ा के भी ये इंपोर्ट कम कर सकते हैं, और इसके ऊपर आपने पॉलिसीज इस तरह की देनी है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि बजट से पहले जो उन्होंने हमसे प्रपोजल लिए गवर्नमेंट ने, FBR चेयरमैन ने क्लियरली उसके ऊपर बोला है कि हमें पता है इंडस्ट्री इस टाइम पे बहरान के शिकार है, एक्सपोर्ट को हम भी बढ़ाना चाहते हैं। हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है कि वो एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहता है। उन्होंने ये कैटेगोरिकली बोला है कि आने वाले बजट में
हमारी पूरी कोशिश है कि इंडस्ट्री को रिलीफ दिया जाए, और अगर फॉर एनी रीज़न अगर हम आपको रिलीफ नहीं दे सकते हैं तो एटलीस्ट हम ये कोशिश करेंगे कि आपके ऊपर नया कोई बर्डन ना डालें, कोई नया टैक्स ना डालें। भाई इस वक्त असल आलमी दुनिया बहुत तेज़ी से मूव कर रही है, हमारे जो एक रवायती गाहक हैं वो बदल गए हैं। अमेरिका, यूरोप, बरतानिया हमारा गाहक नहीं रहा, हमारे गाहक मिडल ईस्ट ज़्यादा ऊपर आ रहा है, हमारे पास अफ्रीकन कंट्रीज़ ऊपर आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ऊपर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट IMF और अमेरिका का प्रेशर से कुछ निकल रही है तो इसलिए ज़रा बोल्ड स्टेप लेना चाह रही है, और ये बोल्ड स्टेप ले लेती है तो हम अपने पाँव पे वापस आ सकते हैं? नहीं बिलाल, इसके अंदर जो फैक्टर्स हैं, एक तो पूरी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है इन्वायरमेंट का फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। आपकी कॉटन क्रॉप्स और आपकी दूसरी एग्रीकल्चर की जो क्रॉप्स हैं वो भी मैटर कर रही हैं। अब जब इन चीज़ों के अंदर ये जो चेंजेस आ रही हैं, इसी तरह आपकी पूरी वर्ल्ड में भी चेंजेस आ रही हैं। आपका कस्टमर जो है, आपकी पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो मतलब किसी सूरत कम होनी नहीं चाहिए थी। पूरी दुनिया में ट्रेड चल रही है, चाहे वो डिप्रेशन का शिकार है, इन्फ्लेशन का शिकार है, जो भी है, लेकिन लोगों ने पहनना खाना पीना छोड़ तो नहीं दिया, वो तो जा रहा है। अब हमारा जो शेयर है वो मूव हुआ है बांग्लादेश। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट क्यों ज़्यादा हुई है, वियतनाम की क्यों ज़्यादा हुई है? दैट्स मीन के वहाँ पे कुशन और पोर्शन मौजूद है जो कि पाकिस्तान ने कैटर नहीं किया। हमारे हमसाया ममालिक इंडिया जो है उसकी देखें आप, वो कहाँ के कहाँ निकल रहे हैं। और अब आने वाले वक्तों में उन्होंने हमारे ये हौजरी सेक्टर के ऊपर भी, हमारे डेनिम सेक्टर के ऊपर भी उन्होंने वर्किंग स्टार्ट कर दी है। और आने वाले वक्तों में जहाँ पे हमें ये समझा जाता था कि हमारा डायरेक्ट कंपेटिटर एक बांग्लादेश को समझा जाता था, लेकिन आने वाले कुछ वक्तों में आप देखोगे कि आपको इंडिया भी मिलेगा। इस टाइम पे खित्ते के अंदर सबसे बुरी मौशी हालात पाकिस्तान की है, लेकिन सबसे ज़्यादा पोटेंशियल भी पाकिस्तान में मौजूद है। हमारे पास इस टाइम पे इंडस्ट्री में कैपेसिटी मौजूद है, लोगों ने अरबों रुपया लगाया हुआ है, मशीनरी लगी हुई है, लेकिन हमारे पास ऑर्डर्स नहीं हैं। इस टाइम पे ज़रूरत है गवर्नमेंट को ताजरों के साथ मिलके, एक्सपोर्टर्स के साथ मिलके कोई इस तरह की पॉलिसी दें जो कि बिज़नेस फ्रेंडली पॉलिसी हो। नो डाउट मुश्किल हालात है, लेकिन मुश्किल हालात में आपको फैसले करने। गवर्नमेंट को ऐसा पाकिस्तान तरीके से एज सच कंपिटिटर तो नहीं रह गई, अब थोड़े से लग रहे हैं, ईजी माहौल में लग रहे हैं, उनको टॉन्ट भी कर लिए जाते हैं। क्या लगता है कि सियासी इस्तेकाम की तरफ अब गवर्नमेंट को भी ज़्यादा जाना चाहिए कि जब आपका हरीफ ही मौजूद नहीं है जो आपको टफ टाइम दे रहा था, सड़कों पे आ रहा था, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है तो उस पर अब खेल लें, जितना खुल के शॉट्स खेलनी है, क्योंकि यहाँ तो वाज़ेह हो चुका है कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी है या सपोर्ट कर रही है प्रॉपर जो कि उनकी ख्वाहिश थी। देखें, इसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो बेसिकली किसी भी पॉलिटिकल रिजीम को नहीं करती है। उसके ऊपर ये कि हमें अपने बिजनेस इंटरेस्ट है। हमें तो ये कि नवाज शरीफ की जब गवर्नमेंट थी उन्होंने हमें जीरो रेटेड सेल टैक्स दिया, ये उनका ऐसा कदम था कि जो कि अगर आप देखा जाए तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ था। उसके बाद DLTL हमें नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने दिया, इमरान खान ने आके बिजली और गैस के रेट्स ऐसे दे दिए। अब ये वो चीज़ें हर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, हर बंदा पाकिस्तानी है और उसकी कोशिश ये एक्सपोर्ट बढ़े। तो हम ये पोलिटिकल सिनेरियो से हट के हम सिर्फ ये चाहते हैं पोलिटिकल स्टेबिलिटी हो। हमारी तरफ से फजलुर रहमान साहब आ जाए, पीपल्स पार्टी आ जाए, जमात इस्लामी आ जाए, नून लीग आ जाए, PTI आ जाए, हमारे ये है कि हमें ऐसा माहौल दिया जाए और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं कि गवर्नमेंट चेंज होने से हमारी पॉलिसीज़ के ऊपर इफेक्ट आए। बिजनेस कम्युनिटी जो है उसकी एक्सपोर्ट बढ़ती रहे, उसके कारोबार चलते रहे और मुल्क तरक्की करता रहे, हमारा सिर्फ ये एजेंडा। और हमने कभी भी गवर्नमेंट को ये डिमांड नहीं दी जी PTI के साथ हम खड़े हैं, हम नून लीग के साथ खड़े हैं। हम तो उनको अपनी डिमांड्स देते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए, ये देंगे, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, सिंपल सा चीज़ें, और उसके ऊपर वो भी एग्री करते हैं। लेकिन उनके अपने क्वेश्चन हैं, IMF की तलवारें हैं, आपके पॉलिटिकल सिनेरियो हैं, आपके इंटरनेशनल जो लॉबिंग चल रही है, इंटरनेशनल जो कंपेटिटर्स हैं उनको देखना पड़ता है। तो हर चीज़ हमारी मर्जी से भी नहीं हो सकती और उस पर यह है कि गवर्नमेंट से हमारी ऑलवेज यही पॉजिटिव डिमांड रही है, पॉजिटिव हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आने वाले वक्तों में भी हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ये जो बजट देगी और इसके बाद भी जो गवर्नमेंट आएगी, इंशाल्लाह ताला इलेक्शन ईयर है, अगर कोई हालात बदलते हैं तो हमें क्वाइट होपफुल है कि इन मुश्किल हालात में भी मिलजुल के काम करना और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ानी है। बहुत शुक्रिया आकाश वज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ऑप्टिमिस्टिक हैं, पुरुमीद हैं, ये चीज़ें आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएंगी। वैसे मैं जहाँ भी जाऊँ कारोबारी तबका यही सोचता है, क्योंकि ये नहीं है कि ये ऑप्टिमिस्टिक या पुरुमीद इसलिए हैं कि कोई आने वाली गवर्नमेंट्स नज़र आ रही हैं, बल्कि ये इसलिए हैं क्योंकि जो कारखाना जो अरबों रुपये के लगा के बैठा है उसके लिए आने वाला दिन बेहतरी की उम्मीद लेके आता है कि यार चलो कोई नहीं, ये उठा के तो एकदम आप लेके नहीं जा सकते। तो इनकी कोशिश होती है किसी न किसी तरह इससे काम बाकी आए और पाकिस्तान के अंदर जो है वो चीज़ें मामूल के मुताबिक आएँ। इनकी बात बिल्कुल सही थी कि अगर हम डिक्लाइन में रिसेशन का बहाना कर रहे हैं तो फिर हमारे मुकाबल बांग्लादेश है, वियतनाम है, श्रीलंका बेहतरी दिखा रहा है बरामदात में, फिर कहीं ना कहीं हम कोताहियों में हैं। अगर उन कोताहियों को ख़त्म कर सकते, जैसे पाकिस्तान कराची के अंदर होने वाली एक्सपो के अंदर भी बड़ा दो टोक अल्फाज में इसहाक डार साहब कहते हैं एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं,
तो कब बढ़ाना चाहते हैं। आप अगर इलेक्शन ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बड़ा वोटर जो है वो आपका इन मजदूरों की शक्ल में मौजूद है जो फैक्ट्री ऑनर्स के साथ है। अगर ये फैक्ट्री ऑनर्स खुशहाल होंगे, मजदूर खुशहाल होगा, तो ये ऑटोमेटिकली आपको किसी तौर पे भी कोई कायल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना तो बिरयानी के डिब्बे देने पड़ेंगे, ना पैसे देने पड़ेंगे, बल्कि ये वोटर खुद आके आपके पीछे खड़ा हो जाएगा कि आप हमें बेहतर माहौल दे रहे हैं, हम आपको एक बेहतर पाकिस्तान देंगे। इसी साथ पाकिस्तान के दुआ कि पाकिस्तान हमारा शाद बाद रहे। प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।